हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। तो संज्ञा का चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है। तो हम लोगों ने वर्ण विचार का चर्चा कर लिया है। वर्ण विचार में स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण को हम लोगों ने देखा। वर्ण विचार के बाद फिर हम लोगों ने शब्द विचार का चर्चा कर लिया है। शब्द विचार के अनेकों वर्गीकरण का भी चर्चा हो चुका है। अनेकों वर्गीकरण में शब्दों के अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, उसका भी चर्चा हो चुका है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, उन पर भी जो है विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, तो हम लोग तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इन सारे शब्दों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद फिर अन्य वर्गीकरण, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, उन पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन पर चर्चा हो चुकी है। उसके बाद आपको बता दें कि रूपांतरण के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, उस पर भी जो है विस्तृत चर्चा हो चुकी है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, आप इन सभी चर्चाओं को आप पीछे उनका वीडियो जो है अपलोडेड है, उनको जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आज का जो चर्चा होने वाला है, तो इसके बाद आप लोगों को संज्ञा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले सवाल तो यही है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा देने से पहले मैं बता दूं कि इस संसार में जितने भी नाम है, उसको संज्ञा ही कहते हैं, है ना। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, हर चीजों का कोई ना कोई नाम है और उस नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका परिभाषा पहले आपको मैं बता दूं, उसके बाद फिर संज्ञा के बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए इसको देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को, के नाम को, के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गया संज्ञा का परिभाषा जी। ये संज्ञा क्या हो गया, परिभाषा, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को जो है क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे संज्ञा के विषय में, कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, व्यक्ति में अगर जी देखा जाए, जैसे हम बात करते हैं, चलिए व्यक्ति का ही बात करेंगे। अगर हम व्यक्ति, है ना, यानी व्यक्ति का ही बात करेंगे, चाहे वो नाम राम हो, चाहे वो नाम श्याम हो, चाहे वो नाम मेरा हो, है ना, चाहे वो नाम आपका हो, या वो नाम किसी का भी हो, वो नाम क्या है, संज्ञा है। ठीक है। वस्तु की ही अगर हम बात करेंगे, वस्तु की अगर हम बात करते हैं, तो चाहे कुर्सी है, या कलम है, या कॉपी या कोई भी नाम है ना, कोई भी नाम है, वो क्या है, संज्ञा ही है। अगर स्थान की अगर बात किया जाए, तो स्थान की बात किया जाए तो दिल्ली है, दिल्ली एक जगह है ना।
अब क्या कहते हैं, हिमालय है, हिमालय एक पहाड़ है। उसके बाद क्या कहते हैं कि आपका पटना है, या आप जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह का भी कोई ना कोई नाम है, तो वो क्या है, वो भी एक संज्ञा है। भाव का अगर बात कर लिया जाए, भाव, भाव क्या होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो महसूस किसे किया जाता है, जिस तरह हवा है, हवा को आप महसूस कर सकते हैं। मिठास, हम मीठा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, हमको मीठा का स्वाद लगता है, मिठास, मिठास भी एक भाव है, फीलिंग है ना, जो भाव है ना, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, तो वो भाव हो गया। तो जितनी भी चीजें हैं, तो ये सभी जो है, चाहे नदी है तो नदियों के भी नाम है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, कृष्णा कावेरी नदी, हर नाम को जो है नदियों के नाम संज्ञा है। दिशा है, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, वो भी क्या है, एक संज्ञा है। दिनों का नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो भी क्या है, एक संज्ञा ही है। उसके बाद महीनों का अगर चर्चा किया जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी क्या है, एक संज्ञा है। तो जितने भी नाम है, चाहे वो नाम क्या कहते हैं पुरुषों का हो, वो नाम महिलाओं का हो, लड़का का हो, लड़की का हो, जानवरों का नाम हो, शेर, हाथी, घोड़ा, भालू, भैंस, गाय वगैरह कोई भी नाम हो, पक्षियों का नाम हो, कोयल, कौवा वगैरह जो भी है, तो ये सभी नाम क्या है, संज्ञा है। पहाड़ों के भी बता दिए, नदियों के बारे में बताती है ना। अब ग्रहों का भी बात किया जाए, पृथ्वी, पृथ्वी वो भी एक संज्ञा है। यानी जो भी नाम है इस संसार में, जो भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम है, और वो नाम क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में आप तो बिल्कुल समझ गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। यानी अब देखिए, आपको बता दें कि अंग्रेजी में भी कहा जाता है नाउन के विषय में, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड है ना, यानी नाम वाले शब्द को जो है संज्ञा कहते हैं। तो आपको अब मालूम हो गया कि इस संसार में जितने भी नाम है, चाहे वो पुरुषों का नाम हो, महिलाओं का नाम हो, लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, जानवरों का नाम हो, पहाड़ों का नाम हो, नदियों का नाम हो, जगहों का नाम हो, किसी देशों का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, मोबाइल वगैरह चीजें, कुर्सी, जितनी भी चीजें हैं, ये सभी नाम को क्या है, उसका कोई ना कोई नाम है, और वो क्या है, संज्ञा है। तो चलिए, अब संज्ञा के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। अब चलिए, अब बात करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे, अब संज्ञा का परिभाषा तो आप जान गए, अब संज्ञा के हम लोग जो है प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे।